जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भौतिक विज्ञान। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं पहला यांत्रिक क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। बल का एसआई क्या है? न्यूटन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ऊंच वेग किसका है? मैक का। तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम का। दाब पास्कल का। ऊर्जा जूल का। ऊर्जा किसे नापते हैं? जूल का। सूची 1 सूची 2। दूरी किसका है? तो दूरी हो जाएगा प्रकाश वर्ष। दूरी किसका हो जाएगा? प्रकाश वर्ष का। दूरी प्रकाश वर्ष का। पदार्थ की मात्रा किसका हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। विद्युत आवेश की मात्रा किसका होगा? तो इसका हो जाएगा कूलाम। इसका कूलाम। ऊर्जा किसका होगा? वाट का। ऊर्जा किसका होगा? वाट घंटा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 भौतिक राशि या सूची 2 इकाई। त्वरण किसका है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल जो है वो किसका है? बल जो है न्यूटन का। बल की क्या चीज करता है? न्यूटन का। और कृत कार्य जूल का। कृत कार्य किसका है? जूल का। आवेग न्यूटन सेकेंड का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका नहीं है? समय का मात्रक प्रकाश वर्ष का। पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका इकाई है? दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्सियम ऊष्मा का इकाई। ऊष्मा का इकाई। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? तो दाब की। कंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता। जूल निम्नलिखित की इकाई है ऊर्जा। किसकी इकाई है? ऊर्जा का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा का इकाई है एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल नापने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण की ध्वनि। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करेंट। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
निम्नलिखित युग में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा विकृत। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अदिश राशि है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। अदिश राशि किसका है? ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन। आयतन। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, इसका सही आंसर हो जाएगा वेग। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका सही A बराबर V माइनस U बाई टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घूर्ण करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। उसका गति क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित नहीं होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, इसका सही आंसर हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने होने चाहिए। इसका सही आंसर होगा कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। वह है क्या? न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम होता है। विषय तृतीयक नियम होता है। जल में
तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के अनुसार। तृतीय नियम के अनुसार हम लोग जल के ऊपर तैरते हैं। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। बल की परिभाषा होती है, बल की परिभाषा क्या होती है? गति के पहले नियम से, गति के पहले नियम से बल का परिभाषा होता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? वह सही आंसर हो जाएगा जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। कभी कभी क्वेश्चन को जड़त्व का नियम, तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहला नियम के अनुसार। न्यूटन के पहला नियम के अनुसार। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार पर रॉकेट काम करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने का आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व के कारण उसे गिरने का आशंका ज़्यादा बना रहता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है। बॉल किसके स्थिति में आ सकती है? तो बॉल विराम के अवस्था में आ सकती है। बल गुणनफल है। बल गुणनफल है किसका है? द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार, इसका सही आंसर हो जाएगा भार बढ़ जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। मात्रा क्या रहती है? परिवर्तित रहती है, उसका भार भी। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? जी का मान बढ़ जाएगा। कभी क्वेश्चन पूछा यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? जी का मान उस समय बढ़ जाता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है।
घर्षण कम होने के कारण हम लोग बर्फ पर कठिन होता है चलने में कठिन होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के सिलेंडराकार लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल और फिसलना अस्वस्थता के घर्षण बल के तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्यों तैरती है कि लोहा का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पारे से क्या है, कम है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में हर्ष होता है। यह हर्ष कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में क्या हो जाती है, डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। क्या होता है, भारी होता है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाव के ऊपर भाग के बाहर के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पारे की सतह पर तैरेगी। किसकी सतह पर तैरेगी? यह पारे की सतह पर तैरेगी। किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है कौन सा? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन कि वस्तु की मात्रा बदलने पर
अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? यह इसका आंसर हो जाएगा समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण बादल में वायुमंडल तैरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? A 1/9। 1/9। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्यमान का दाब भी बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है।